तो साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। साथियों, साधु संतों के दर्शन और उनकी सेवा के इस अगली कड़ी में आज मैं चित्रकूट के जंगल मूरत ध्वज में आ गया हूं। पीछे मेरे एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। इस पहाड़ के ऊपर एक संत, 2-3 संत रहते हैं अलग अलग। एक नीचे रहते हैं और 2 ऊपर रहते हैं। तो चलिए किन्हीं एक संत के दर्शन करवाते हैं और उनके मुख से सुंदर वचन सुनते हैं, जो भी सत्संग मिलता है, और सेवा करते हैं। और वहाँ झरना भी चलता है। तो पूरा वहाँ का प्राकृतिक दृश्य दिखाते हुए महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चारों तरफ से जंगल है और विशाल पहाड़ है, ये देखिए। और इस पहाड़ के ऊपर साधु संत रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। यहाँ तक रोड भी आई है नीचे तक। यहाँ पर संत हनुमान दास बाबा रहते हैं और ऊपर एक यहाँ पर और एक वहाँ पर 2 संत रहते हैं। तो आइए चलते हैं, किन्हीं एक संत के आपको दर्शन करवाते हैं और वहाँ का पूरा प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं। तो साथियों, जो मैं आपको पहाड़ दूर से दिखा रहा था, अब मैं उसी के जस्ट नीचे आ गया हूँ। देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों के मदद से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिलाएँ, चट्टानें दिख रही हैं, यहाँ पर अभी हमको जाना है। और नीचे देखिए, एक ये कुटिया है। ये संत हनुमान दास बाबा की कुटिया है। यहाँ पर लोग अपना जो भी बीमारी होती है और जो भी भूत प्रेत वाला चक्कर होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते हैं। और तो फ़िलहाल अब हम ऊपर वाले संत के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और देखिए बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। और इस सीढ़ियों से अब हम चलते हैं महाराज जी के तक। दोस्तों, बारिश हो गई है, इसलिए इन सीढ़ियों पर काई भी लगी है और चारों तरफ से हरियाली आपको दिख रही होगी। आइए ऊपर का मैं दृश्य दिखाता हूँ, कितना सुंदर और रमणीक लगता है। बहुत ही सुंदर है ऊपर का दृश्य। और वहीं चट्टानों के नीचे, गुफाओं और कंदराओं के नीचे साधु संत भजन साधना करते हैं। सीढ़ियों से चलते चलते भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। ये देखिए, दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ जी के। ये बड़ी विशाल कंदरा है, बड़ी सी चट्टान है और एक बरगद का पेड़ है। उसी के नीचे भगवान विराजमान है और ये सीढ़ियाँ अभी ऊपर तक जाती हैं। तो दोस्तों, हम वो स्थान तक पहुंचने वाले हैं। कुछ दूर बचा है, ये देखिए। कुछ लोग वहाँ पर देखे थे, अभी वापस लौट रहे हैं। और ये जो सामने एक घर जैसा दिखाई दे रहा है, यहीं पर अगल बगल महाराज जी रहते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं अभी हम इन सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं। और ये देखिए, ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। एक कुटिया देखिए यहाँ पर है और एक कुटिया वहाँ पर है, वो देखिए। और यहाँ पर देखिए, चट्टान के नीचे बजरंगबली जी विराजमान है। और आगे देखिए, बढ़िया खूबसूरत दृश्य, झरना देखने को मिलता है। आइए दिखाता हूँ मैं झरना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए, और यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था है। ये देखिए, ऊपर लाइट जल रही है, यहाँ पर भी जल रही है। और देखिए, यहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ जी भी विराजमान है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और रमणीक दृश्य है। सामने आपको जो रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से मैं भी आया हूँ। और इस प्रकार के घने जंगल में बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे महाराज जी अकेले उस गुफा में भजन साधना करते हैं। एक घर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये घर नहीं है, एक गुफा है। बगल से दीवार बना दी गई है ताकि पानी ना जाए। और वहाँ से, क्योंकि नीचे खाई है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए वहाँ बगल से एक दीवार चला दी गई। और देखेंगे कि कितने विशाल विशाल झरना चल रहे हैं। और एक वहाँ पर भी देखिए, बगल से झरना चल रहा है।
अगल बगल से झरना है और बीच में महाराज जी गुप्त रूप से भजन साधना करते हैं। तो आइए उनके दर्शन करवाते हैं आपको। जो भी सत्संग मिलता है वो दिलवाते हैं और सत्संग के दौरान अगल बगल से आपको झरने की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ से रास्ता है, ये देखिए, और यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है और ये गुफा है यहाँ पर और अगल बगल से झरना चल रहे हैं। ये देखिए बगल से वहाँ और एक यहाँ से भी, ये देखिए, और एक ऊपर स्थान है और वहाँ जाने के लिए यहाँ से जाना होता है, यहाँ से। लेकिन यहाँ तो झरना चल रहा है, जल बह रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आइए यहाँ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से झरना चल रहा है और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी खाई है और ऊपर से भी पानी निकल रहा है। और ये है दोस्तों वो गुफा जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से आया हूँ, ये बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से, और कितना तेज़ी के साथ देखिए झरना चल रहा है और इन चट्टानों के ऊपर से भी पानी चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर महाराज जी अंदर हैं, आइए मैं दर्शन करवाता हूँ। और देखिए इन चट्टानों में देखिए दरवाज़ा भी लगा दिए हैं। पानी सब। हाँ, और यहाँ मैं बैठ के अनुष्ठान करता हूँ। ये जो पूरा आसन है, पानी गिरता है ऊपर से। अच्छा। फिर भी यहाँ बैठा रहता हूँ मैं। हाँ। है भीगा है पूरा आसन, मगर आसन नहीं उठाता हूँ। देखो तुम छूके है, मगर मैं आसन नहीं उठाता हूँ। यहाँ से संकल्प वाला आसन है यार, आसन उठाएंगे संकल्प टूट जाएगा। इधर उधर करेंगे तो बारिश में भीगने में कैसे भी मर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान यार कृपा करेंगे एक दिन। है कहते नहीं कि करत करत अभ्यास जड़मत बोध सुजान, और रस्सी आवज जात है सिर पर पड़त निशान। है करत करत अभ्यास करते 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 अभ्यास है, फिर एक दिन मिलेगा भगवान। क्यों नहीं मिलेगा तो कहीं है। बता क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अंदर से गुफा है। हाँ, और महाराज जी की कुटिया में, ये गुफा में देखिए कितना सारा पानी आ रहा है ऊपर से, यहाँ से आ रहा है, ये देखिए। और महाराज जी कुछ इस प्रकार से, ऊपर सामने गुफा है। अच्छा। और एक यहाँ पर गुफा है, देखिए ये देखिए अंदर अंधेला है और पानी भी निकल रहा है, क्योंकि ये सब चट्टानों से गुफा बनी है, तो चट्टानों के नीचे से पानी आ जाता है, ये देखिए। और यहाँ नीचे देखिए कितना पानी आ रहा है, लेकिन महाराज जी ये झूला बना करके यहाँ पर भजन साधना करते हैं। ये झूला है हमारा। अच्छा, ये झूला। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की रसोई है, लेकिन यहाँ पर भी पानी आ रहा है, ये देखिए। और महाराज जी कितनी मुसीबत में भजन साधना करते हैं, ये देखिए। अब मुसीबत क्या कहें, ये देखिए महाराज जी आज भोजन बनाए थे। और एक गुफा यहाँ पर है, महाराज जी यहाँ पर देखिए, आइए, ये देखिए महाराज जी यहाँ पर बैठ करके रामायण का पाठ किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पानी आ गया, ये देखिए पन्नी ऊपर से ढकी हुई है और ऊपर से यहाँ से पन्नी लगा है, ये देखिए। और यहाँ से देखिए पानी आ रहा है। और देखिए ये गुफा के अंदर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये देखिए, और यहाँ से नीचे से महाराज जी जाली लगा दिए हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, नीचे कितनी बड़ी खाई है और देखिए कितना विशाल झरना चल रहा है और बगल से पीपल का वृक्ष। गेट लगा दो, बंदर आ जाएंगे यार। अच्छा, महाराज जी छत हमको लिवा कर जा रहे हैं। बाबा जी मरने वाले हैं, यहाँ आ जाओ। नहीं महाराज जी, क्यों?
ये पानी गिर रहा है, देख यहाँ इधर ये सब पानी जा रहा है नीचे कुटिया में। देखिए दोस्तों कितना विशाल पानी आ रहा है, कितना ज़्यादा। और महाराज जी यहीं से नीचे चला जाता है? हाँ, ये नीचे कुटिया में जा रहा है डायरेक्ट गंगा घर में ही। भागीरथ लाए थे उनको खींच के, मगर यहाँ गंगा खुद आ रही है। हाँ, ऐसा है प्रभाव यहाँ का सिद्ध बाबा का। अच्छा। हाँ, और महाराज जी इधर छत है। अच्छा, आराम से पैर फिसले ना, काई आई लगी है महाराज जी, काई लगी है आराम से। हाँ, ये देखो ये सब ये पानी जा रहा है यहाँ, ये साला सब। महाराज जी आपकी कुटिया के अंदर चला जाता है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ पत्थर में क्या व्यवस्था होगी, नीचे से जा। अच्छा, चट्टानों के वहाँ से जाता है। ये किनारे किनारे से दराजें हो गई हैं ये साले सब। अच्छा। और देखिए पानी जा रहा है, ये सब चल रहा है, बाकी ये नीचे गिर रहा है धड़ाधड़। एक झरना देखिए यहाँ से चल रहा है। तो महाराज जी आप यहाँ कैसे रह लेते हैं? ऐसे रहते हैं, तपस्या के हिसाब से रहते हैं। अच्छा। भगवान के भजन के हिसाब से। और भजन करेंगे तो भगवान सब सहन करने की क्षमता देगा। अच्छा। हाँ, तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार की जगह पर महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। और महाराज जी ये किस लिए बनाए हैं? ये सावन के सोमवार में भगवान को झुलाने के लिए। अच्छा। तो अब कल झुलाएंगे भगवान को, इसमें बैठा लेंगे आसन आसन लगा के भगवान को। हाँ। भाई भगवान को क्या है ज़रूरत, कुछ नहीं है, मगर भाव अपना है ना। जी जी। कि भाई सावन है। हाँ। तो हमारा भाव है कि वो भी झूलें। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चांदी सोने के झूलों में झूलते हैं। वो भगवान है, परमपिता परमात्मा हैं, उनको क्या कमी है, वो दुनिया को देने वाले हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम एक दे सकते हैं तो अपना मन और एक भाव, एक समर्पण और समर्थन। जी। बस और क्या है, भगवान के प्रति यही आस्था भाव रखना चाहिए। बिल्कुल। हैं। हाँ। और इतने घने-घोर जंगल में सांप बिच्छू केकड़ा पेकड़ा सब यहाँ आते हैं। जी। हैं, तो ये सब भगवान की भूमि है महाराज, अपना कुछ नहीं है यहाँ। सांप वगैरह महाराज जी आ जाते हैं? आ जाते हैं सांप आप। अच्छा। हाँ। तो देखिए दोस्तों नीचे से कितना जल बह रहा है। पानी पानी है भैया, पैर सड़ने लगे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, ये सब ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं सब, देखो। तो ये है यहाँ के प्रति अभ्यास करते रहोगे, एक ना एक दिन कृपा होगी। मगर कृपा जब ही होगी जब तुम्हारा फुल समर्थन और समर्पण भगवान के प्रति होगा। और वैसे तो रामायण में ऐसा ही लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर न उतरई पारा। कलयुग में केवल राम नाम आधार है, उसी को जपते रहो श्रद्धा भाव से, तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, कलयुग में राम नाम की महिमा अति पुनीत और पावन बताई गई है। हैं, तो बस और क्या है, यही है। जी सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी कुछ भक्तों की तरफ से सेवा रहती है। अच्छा। हाँ, तो आशीर्वाद दे दीजिए हमारे भक्तों को। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। जी। हाँ, तो महाराज जी कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 2000 अभी समझ लो 11 साल 2014-15 में आए थे, ये कुटिया बनी थी जब। अच्छा। हाँ, फिर मैं चला गया था, अभी 4 महीना से आई हूँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आप ये जीवन में, साधु जीवन में कब से आ गए? 22 साल हो गए हमको। 22 साल हो गए महाराज जी। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी यहीं आए हैं कि इससे पहले और कहीं गए? 10 साल वृंदावन रहे, ऋषिकेश रहे, मध्य प्रदेश रहे। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं ये जीवन में चला जाऊँ? प्रेरणा भगवान से मिलती है, ये इसकी प्रेरणा कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी ये जीवन में पहले से लिखा रहता है कि ये साधु बनेंगे? और क्या, ये नियम है भाई, जो लिखा भगवान ने, विधि का विधान है, वो थोड़ी टलेगा। पहले से ही भगवान ने लिख के भेज दिया अच्छा है। चाइने को तो हम रोज हवाई जहाज पे घूमना चाहते हैं, मगर कहाँ घूम पा रहे, साइकिल नहीं ले पा रहे साले। हाँ। तो भगवान ने जैसा लिखा वैसा तो यहाँ काट रहे हैं ना जंगल में। अच्छा। भाई अपनी मर्जी से कोई कुछ कर सकता है क्या? हैं? एक गरीब आदमी सोचता है कि हम भी BMW से घूमें। हैं? मगर मसाला एक बोरा नहीं सूखा मिल रहा, हमको देखो गीला है, तो क्या करें? तो भगवान विधाता जो लिखता है वो सोच समझ के लिखता है। हाँ, अगर कर्म अगर अच्छे हैं आपके, बढ़िया हैं, भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो कर्म से बदला जा सकता है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी चारों तरफ से जल आ रहा है, देखिए आपको मन नहीं लगता कि मैं स्थान छोड़कर चला? नहीं, क्यों?
अच्छा। पहले के साधु ऋषि मुनि घनघोर जंगल में रहते थे, वो क्या ये सोच के आए थे कि यहाँ बारिश कि वहाँ आश्रम बना रहता था, जंगलों में कुटिया रहती थी, अच्छा। हैं ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ। निकल गए जंगल में। हाँ। फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था की भाई, जब उन्हें लगा कि बारिश आने वाली है, कुछ झोपड़ी बना ली, कुछ बना लिया जी। हैं। हाँ। तो ऐसा यहाँ भी है, पानी है, आज है कल नहीं है, रहेगा हाँ। भाई। आज रात है तो सुबह भी होगी। जी। अब बारिश है तो बारिश में तो बारिश का मतलब पानी हाँ। है। अब बारिश खत्म तो फिर सर्दी में आनंद लो, हीटर जला के, लकड़ जला के खूब। जी। है ना, समय बदलता है। बिल्कुल। तो महाराज जी आप कभी इस गुफा से बाहर भी निकलते हैं? बहुत कम निकलता हूँ। अच्छा। तो भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? अरे सब भगवान चला रहे ना यार। अच्छा। हाँ। हाँ। उसने पैदा किया है तो उसे टेंशन तो थोड़ी बहुत हमारी भी होगी। हम उसके प्रति यहाँ पड़े हैं जी भाई। हाँ। भाई अगर घर में भी अगर बच्चा बाहर अगर पूरे दिन रहे और शाम को ना आए तो घर का बाप पूछता है कि कहाँ गया है सुबह से। जी। हैं, अब वो तो सबका बाप है, उसे टेंशन नहीं है। बिल्कुल है। हाँ। तो महाराज जी घर में सुख शांति के लिए क्या करें? थोड़ा घर में सुख शांति के लिए यही करो कि सब में प्रेम रहे घर में। अच्छा। हाँ, और जहाँ प्रेम रहेगा, हाँ। भाई भाई में प्रेम रहे, माता पिता में रहे, माता पिता का पुत्रों में प्रेम रहे, पुत्रों के पिता में प्रेम रहे, माता में प्रेम रहे, घर में सब में प्रेम रहे जी। तो फिर जहाँ प्रेम और वहाँ भगवान, और जहाँ भगवान वहाँ फिर कुछ उपद्रव नहीं हो सकता है। फिर वर्षा होती है भगवान की अमृत वाली। जी। हाँ। तो महाराज जी कहते हैं जब भगवान सब देख रहे हैं तो फिर गलत क्यों हो रहा है? हैं? भगवान सब देख रहे हैं, जब गलत होगा हाँ। और जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा हाँ। तभी तो भगवान इन सबका गला काटेंगे। अच्छा। हाँ, फिर नई सृष्टि जमाएंगे। हाँ। भाई रामायण में लिखा है ना कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधर्म मानी, जब जब धर्म की हानि होएगी, अच्छा। जब धर्म घटेगा, धर्म पाप बढ़ेगा, तभी तो भगवान प्रकट होंगे, तब इनको सफाई से करेंगे। अच्छा। हाँ, एक बार कर चुके हैं थोड़ी हल्की फुल्की कोरोना में। हाँ। तो वैक्सीन से बच गए, अगली बार वैक्सीन से भी नहीं बचेंगे, डायरेक्ट वैक्सीन से मरेंगे ही फिर। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आज के समय में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य यही है कि घर में माता पिता की सेवा करो। अच्छा। इधर उधर भटकने से अच्छा है। हाँ। हाँ। भाई माता पिता ही तो सबसे पहले भगवान है। बिल्कुल हैं। हाँ। माता पिता की सेवा करने से घर के बाप को बाप नहीं बोल रहे, पड़ोसी को बाप बोल रहे। और ताऊ कैसे हो, बढ़िया हो, हाल चाल हो। माँ से कभी नहीं पूछेगी माँ तू कैसी है कैसी नहीं है। हैं, बाप से कभी नहीं पूछते कि कैसे हो पिताजी, आप तबीयत ठीक है बढ़िया है, कभी उनसे भी पूछो। पड़ोसी को बाप बना बैठे हो, खुद के बाप को बाप नहीं समझ रहे। सही कह रहे हैं। तो महाराज जी जैसे कोई हम इस जन्म में अच्छा कर्म करते हैं मान लीजिए, तो उसका फल कब मिलेगा हमें? इस जन्म में भी मिल सकता है। अच्छा। हाँ भाई, ज़्यादा अच्छा करोगे तो अगला जन्म ही ना भगवान दे। हाँ। कोई जरूरी है? अच्छा। है भाई, आदमी काम करने जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, तुम सोचो हाँ। कि ठेकेदार एक हफ्ते में देता है। हाँ। तो वो शाम को ही दे दे पैसे कि चलो आज यार अपने मर्जी से आज ही ले लो पैसे। अच्छा। हैं, आज ले लो, आज का खर्चा, हाँ। कल का कल देखा जाएगा। हाँ। हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे कर्म कर लिए तो भगवान जन्म ही ना दे, भगवान के यहीं पड़े रहो मेरे पास ही, अब ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी आप 22 साल से तपस्या कर रहे हैं, आप जब 22 साल के थे तब से बैराग्य ले लिया? हाँ। अच्छा। तो महाराज जी कभी आपको याद नहीं आती आपके घर की? हमें घर की याद, ये भी तो घर ही है हमारा। अच्छा। हैं, याद ही आती तो भी घर ही रहते हैं हम। हाँ। यहाँ क्यों आते? तो महाराज जी कभी आपको भगवान के चमत्कार दर्शन देखने को मिले? भैया चमत्कार दर्शन सब हो चुके हैं। हाँ। ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। मगर ये है हाँ। कि कभी कभी ऐसा होता है, देखो एक सपने में आना अलग बात है और एक साक्षात्कार होना अलग बात है। जी। सपना भाई, उमा शंकर जी कहते हैं पार्वती से उमा से हाँ। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ। भगवान राम का भजन ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब सपना है।
अच्छा। हैं, मेरा अनुभव कहता है, शंकर जी कहते हैं मैंने बहुत अनुभव किया है, हाँ। मेरा अनुभव है अच्छा। कि भगवान राम के सिवा बाकी सब ये सपना है, तो सपना का कोई महत्व नहीं है। हाँ। जिस दिन भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे हाँ। उस दिन वो आदमी तुमसे बात ही नहीं करेगा, अच्छा। वो उस बात करने लायक ही नहीं बचेगा। अभी तो ये आडंबर पड़ा है कि हाँ मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं तपोनिष्ठ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अच्छा। उसका जिस दिन साक्षात्कार हो गया फिर वो बोलने लायक बचता कहाँ है? हाँ हाँ हैं? जी। फिर तो वो मन से ही समझ जाएगा कि तुम क्या करने आए हो, आटा देने आए, तेल देने आए हो, या तेल लगाने आए हो, तेल लगवाने आए हो, वो सब जान जाएंगे। हाँ हाँ भाई जिसे परम प्राप्ति हो जाएगी उसे फिर क्या जरूरत है? जी जी हैं? सही कह रहे हैं। तो महाराज जी साधु बनने के बाद आपको कोई कठिन चीज़ लगी आपको कुछ? हैं? साधु बनने के बाद? हमें कोई चीज़ कठिन नहीं लगी। कठिन क्या है अच्छा। ना, अधिक संघर्ष कर जो अनल प्रगट चंदन सा हो। जो अधिक संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, वही चंदन जैसे महकेगा, कोयला थोड़ी महकेगा। अच्छा। हैं? जी जी महाराज जी, जैसे कोई हम पाप कर दिए और फिर उसका दान करके उस पाप को मिटाना चाहे तो ये हो सकता है? जानबूझ के पाप करोगे तो थोड़ी मिटेगा। अच्छा। हैं? गलती से हो जाए, धोखे से हो जाए, हाँ। और फिर तुम्हारे मन में गलानी हो, पश्चाताप हो कि भगवान हमसे ये गलत हो गया, भूल से हो गया है, अच्छा। तो वो पाप माफ हो सकता है। तुम जबरदस्ती सुई घुसेड़ दो किसी के और बाद में कहो कि हम निर्दोष हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर तो तुम्हारे भी पिछवाड़े में घुसेड़े जाएगा। हैं? तो महाराज जी अब आप यहीं रहेंगे कि और कहीं जाने की? अब जब राम जी यहाँ रखेंगे, मालिक तो वो हैं, हम थोड़ी हैं। अच्छा। हैं? हाँ। जब तक वो बुद्धि अगर सही रख रहे हैं तो यहाँ रहेंगे, जब उनने बिगाड़ दी तो कहीं और भटका देंगे। अच्छा। भाई ये नहीं है। हाँ। अरे जो राम जी भगवान स्वयं राम थे, उनने 14 वर्ष वनवास काटे हैं, जिनके पिताजी दशरथ चक्रवर्ती राजा, उनके गुरु वशिष्ठ जी, और 10वीं पीढ़ी के गुरु वशिष्ठ जी थे किनके पुत्र? ब्रह्मा जी के हैं। और उनने मुहूर्त निकाला था कि राम जी को राजगद्दी दो कल, और उसी दिन उन्हें वनवास हुआ। हैं? तो विधायक का लेख थोड़ी काट लेंगे। अगर उनने लिख दिया होगा कि यहाँ 4 महीना रहो, तो फिर 4 ही महीना रुकेगा आदमी, 5वें महीने गायब। तो महाराज जी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे भक्तों के पास जरूर रखिएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा। बस क्या दिक्कत है? भक्त अगर समझदार है तो वो साधु की सेवा के लिए वैसे भी कर सकता है। हाँ हाँ। हैं? तो समझदार जो है वो सेवा वैसे ही कर देगा। जी जी। क्यों? उन्हें नहीं दिख रहा है कि तुम साधुओं के पास जा रहे हो, सेवा कर रहे हो? जी। हैं कि जरूरी है कि उन्हें पूरा फार्मूला ही बताया जाए, तो उनको सबको यहाँ लाओ एक दिन, फिर मैं माइक पे प्रवचन दूँ। चलिए महाराज जी हमारे भक्तों को आशीर्वाद एक बार दे दीजिए। बढ़िया, जय सिया राम। अभी हम महाराज जी से जो भी सत्संग मिला उनके मुख से वो लिए, और तो चलिए चलते हैं और महाराज जी के पास दोबारा आएंगे। और आपको वीडियो में आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ अगल बगल से झरना चल रहे हैं, इसलिए उसकी जो है नॉइज़ इस वीडियो में आपको आई होगी। तो ठीक है महाराज जी चलते हैं। हाँ, क्योंकि 3 बजे रात को उठते हैं हम भी। ठीक है। हाँ।